सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, जा गुरु के चरण में सतिये पद तू पाले। जा गुरु के चरण में सतिये पद तू पाले, लीन रहो गुरु ज्ञान में यम का जोर न चाले। जा गुरु के चरण में सतिये पद तू पाले, लीन रहो गुरु ज्ञान में यम का जोर न चाले। हे प्रिय सज्जनों, गुरु के चरण में जाकर के सतिये पद की प्राप्ति कर ले। और वह सतिये पद है सदगुरु के ज्ञान, सदगुरु के विवेक, सदगुरु के शब्द, सदगुरु की सैन, सदगुरु के स्मरण, भजन, वाणी, इनमें लीन हो जा और वैराग से भक्ति कर ले। ऐसे भक्ति करने वाले के ऊपर कभी यम का जोर नहीं चलता है। ऐसे भक्ति करने वाले पे कभी यम का जोर नहीं चलता है। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, पूर्ण गुरु चरण में, पूर्ण गुरु के चरण में ज्ञान डंडे को पा। पूर्ण गुरु के चरण में ज्ञान डंडे को पा, लेकर गुरु विवेक को सर्वे ही भ्रम मिटा। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव के पास जाकर के गुरु से ज्ञान डंडा हाथ में ले ले, ज्ञान का डंडा हाथ में लेके, और विवेक से सर्वे भ्रम को भगा दे। जिनसे आप काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार आपके पास ही नहीं आएगा और आप इन बंधनों से मुक्त रहोगे, सहजे भक्ति करोगे, गृह आश्रम में भी सिद्ध और ईश्वर की भक्ति और गुरु स्मरण में लीन रहोगे। एक वाणी में साहब कहते हैं, साधु भाई देखो ज्ञान का डंडा, काम क्रोध को मार भगाया गूंज रहा ब्रह्मंडा, सतिये सैन वसे इन माई, और फोड़ा भ्रम का बंडा, साधो ज्ञान का डंडा ऐसा। ए प्रिय सज्जनों, ज्ञान का डंडा जो है वो किसी को भी प्राप्त हो जाए। हे प्रिय सज्जनों, तो उसके पास तो ना तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार और अभिमान, दुविधा और भ्रमणा और कल्पना सर्वे ही कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकते, और सबको वह ज्ञान के डंडे से मार हटाते हैं। क्योंकि दो शक्तियां बढ़ जाती हैं उनमें। मन भटकता है, वह स्थिर रह जाता है, वो स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर हो जाता है और ज्ञान के डंडे हाथ में आ जाता है, ज्ञान घोड़े पे सवारी करके और मन विवेक के द्वारे चलता है, तब तो मन इतनी अपर बल शक्ति, इतनी तीव्र गति से चलता है, अपर बल शक्ति तीव्र गति से चलता है, उसके सामने सुरता की तो कोई 16वें हिस्से जहाँ 100 हिस्से तक भी तीव्र गति सुरता की नहीं चलती। सुरता भी तीव्र गति से ही है, बहुत ही तीव्र गति से चलती है, लेकिन अति अपर बल गति जो है मन की तीव्र गति, अति अपर बल तीव्र गति है मन की। तथा मन जब ज्ञान के अंदर लीन हो जाए, प्रिय सज्जनों, मन जब ज्ञान के अंदर लीन हो जाए, तब तो मन शूरवीर बन जाता है। साहिब कहते हैं, मन सुरवीर, मन सुरवीर करी ज्ञान सवारी। साहिब कहते हैं, मन सुरवीर करी ज्ञान सवारी, और सतिये भक्ति में भीना। मन सुरवीर करी ज्ञान सवारी, सतिये भक्ति में भीना, विवेक वैराग दोनों वागे पकड़कर और डेरा अगम घर दीना। ज्ञान के घोड़े की विवेक और वैराग दोनों वाग है,
वह पकड़कर अगम घर में डेरा जाकर के देते हैं। प्रिय सज्जनों, अगम घर में डेरा जाकर के देते हैं तथा गुरु ज्ञान में लीन हो तब क्या हो? सदगुरु देव के ज्ञान में लीन हो तब। और जब तक गुरु ज्ञान में लीन नहीं है तब तो वह अहंकार के घोड़े पे चढ़ा हुआ है मन। जब तक गुरु ज्ञान में लीन नहीं है तो गुरु ज्ञान में लीन नहीं है मन तो भटकता है। गुरु ज्ञान में लीन नहीं होता तब तक मन तो भटकता है और वह अहंकार के घोड़े पे सवारी करता है, अहंकार के घोड़े पे। फिर काम क्रोध ये दोनों वागे हैं। काम क्रोध दो वाग है और अहंकार रूपी घोड़े पे चढ़ता है तब तो इनकी पूरी फौज बन जाती है। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शौक दुविधा भ्रमणा चंचलता कल्पना कई प्रकार के इनके साथ मिल जाते हैं। तब भी ये अपर बल गति से, ये तीव्र गति से चलता है। तथा जब ज्ञान में लीन होता है तो अति अपर बल तीव्र गति से चलता है, अति अपर बल तीव्र गति से चलता है जब ज्ञान में लीन हो जाता है। साहिब कहते हैं, मन मेरा चेतन भया करी ज्ञान घोड़े असवारी। मन मेरा चेतन भया चढ़ी करी ज्ञान घोड़े असवारी। निज पद में डेरा दिया और खोली अगम की बारी। हे प्रिय सज्जनों, निज घर में डेरा देता है मन, क्योंकि मन दृढ़ रह जाता है और मन ही स्थिर होता है, मन ही विवेकी होता है, मन ही ज्ञानी होता है। मन के ही हाथ में ज्ञान खड़ग होता है जो सर्वे अशुभ कर्मों को मिटाकर हटा देते हैं। और मन ही चेतन है और मन ही निज पद की प्राप्ति कर लेता है। एक बात सत्य है, साहिब कहते हैं, ना तो जीव चेतन, साहिब कहते हैं ना तो जीव चेतन ना सुरता चेतन ना बुद्धि चेतन ही जान। ना जीव चेतन न सुरता चेतन न बुद्धि चेतन ही जान। जब तक मन सिद्ध नहीं है, जब तक मन सिद्ध नहीं है, भटके चारों खान। मन सिद्ध नहीं है तो जीव भी भटकेगा, बुद्धि भी भटकेगी, सुरता भी भटकेगी, आत्मा जागृत नहीं होगी। और मन जब सिद्ध है और ज्ञान में और गुरु स्मरण और भजन में लीन हो गया तब तो जीव स्मरण में लीन होकर के जीव से ब्रह्म बन जाता है, क्योंकि उनके चलाने वाला मन सतपद में लीन हो गया, सत्य ज्ञान में लीन हो गया, गुरु के विवेक में लीन हो गया। तो स्मरण की प्राप्ति जीव को होती है, जीव ही स्मरण करता है और वह जीव चेतन होके निचेतन ब्रह्म बन जाता है, निचेतनीय ब्रह्म बन जाता है। और आत्मा को चिंता है तब आत्मा ब्रह्म बन जाता है। निचेतनीय ब्रह्म होके आत्मा को जब चिंता है तब आत्मा ब्रह्म हो जाता है। और श्रुति शब्द को चीन के और नृति बन जाती है और उसी श्रुति का एक अपर बल माया रची जाती है, उन श्रुति की अपर बल माया रची जाती है। एक श्रुति से वह 9 रूपों में बढ़ जाती है। सहज श्रुति, असंग श्रुति, सत श्रुति। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे श्रुति 9 प्रकार से श्रुति बन जाती है। और जब बुद्धि अनुभव में लीन हो जाती है तो भिन्न भिन्न प्रकार का बुद्धि सर्वे ही हर वस्तु को परखने में दृढ़ हो जाती है।
और आत्मा जब जागृत होती है, हे प्रिय सज्जनों, तब परमात्मा का दर्शन कराती है, तथा इनमें वस्तु एक, देने वाला भी एक और निज चेतन होने वाला भी एक। देने वाला भी एक है, साहब कहते हैं देने वाले एक है, लेने वाला ही एक। देने वाला एक है, लेने वाला ही एक। एक एक में लीन भया, तब सब जग देखा एक। एक एक में लीन भया, तब सब जग देखा एक। एक ये महान एक अप्रबल अर्थ है। देने वाला एक है, सदगुरुदेव जगत के अंदर सर्वश्रेष्ठ सदगुरुदेव ही देने वाला है। लेने वाला एक वह मन है। देने वाला एक है, लेने वाला एक। देने वाला एक ही, पूरी सृष्टि में सदगुरुदेव जैसा कोई देवदाता है नहीं जगत में देने वाला। और लेने वाला एक है, वह मन है। प्रिय सज्जनों, वह मन है। और एक में एक लीन हो, एक में एक लीन होता है, तब सर्वे जगत में एक। हे प्रिय सज्जनों, आत्मा तत्व को चीन के परमात्मा में लीन हो जाते, परम तत्व को चीन के अविगत में लीन हो जाते हैं, तो न काया है, न माया है, न भजन है, न स्मरण है, सारे मिट जाते हैं। अविगत पुरुष एक में जाके लीन हो जाता है। माया सर्वे एक की रची हुई है, एक ही देने वाला है और एक ही लेने वाला है, और जिसमें हम सारे समा जाते हैं वह अविगत पुरुष ही एक है। देने वाला एक गुरुदेव है, लेने वाला मन है, और खोजने वाला इन सब में ही विवेक है, वह एक है। एक में एक समाये, परम तत्व में विवेक चिंता, प्रेम तत्व को विवेक चिंता, एक में एक समाये, सर्वे जगत को देख लो तो सब एक को पाए। हे प्रिय सज्जनों, अविगत पुरुष भी एक प्राप्त होता है। जब अविगत आत्म और परम तत्व को चिंते हैं तो अविगत पुरुष की प्राप्ति होती है, सारे एक में समा जाते हैं। तब साहेब कहते हैं, माया काया मिट गई, कहनी कथनी कछु नाए। माया काया मिट गई, कहनी कथनी कछु नाए। परम तत्व को परख लिया, तब अविगत पद को पाए। हे प्रिय सज्जनों, अविगत पद में लीन हो गए तो सर्वे बंधन से मुक्त होके और परम तत्व परमात्मा के दर्शन करके सर्वे ही बंधन से मुक्त हो गए। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।